सभी जवानों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार साथियों। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा टॉप 25 जीके जीएस के प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है भाई। 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। डे बाई डे चीज़ें इंप्रूव होगी। अभी आपका स्कोर शुरुआत में उतना अच्छा नहीं होगा, और अगर आप क्लासेस डेली देखते हो शाम 7 बजे तो आपका स्कोर आगे चलकर बहुत अच्छा आएगा। ये जो भी क्लासेस करवा रहा हूँ किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की और इंडियन एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, डिफेंस के ऑल एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है ना। और पुलिस वगैरह में भी आपका काम करेगा, ठीक है। तो डेली आप जुड़ना ना भूलें, शाम को 7 बजे इस चैनल पर जुड़ जाइए। और हाँ, शेयर जरूर करिए। आपका जो भी चाहने वाला या चाहने वाली हैं उनके पास ये वीडियो फैल जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी उनके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? और हाँ, पढ़ाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन नंबर बी मुर्गी का, ऑप्शन नंबर सी तोते का, ऑप्शन नंबर डी कोयले का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का। तो मैं इस तरीके का पढ़ाने वाला बंदा नहीं हूँ भाई। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर वगैरह नहीं हूँ, बस मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत शौक है कि हाँ, आपकी हेल्प होनी चाहिए, तो ठीक है ना। तो कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ाऊँगा कैसे। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। समझ गए ना? इस तरीके से पढ़ाऊँगा। आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी रहेंगी मैं बता दूंगा। देखिए, तेईस तेईस तारीख को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, फार्मर्स डे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई? रिपब्लिक डे। आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है भाई? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे। इंडियन नेवी का जो दिवस है 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे, ठीक है, इंडियन आर्मी डे। बहुत बढ़िया, इतना तक समझ गए। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स डे। एड्स डे, ठीक है ना, एड्स दिवस मनाया जाता है। इतना कुछ नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कहने का मतलब एक स्वस्थ जो मनुष्य है, जो अच्छा, जो सामान्य मनुष्य है, उसका जो है हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़केगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो क्या कह रहा है भाई? मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से पूछा जाएगा कि जैसे स्पंदन दर क्या है, इस तरीके का पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन से सीधे 72 बार जब आप एक बार याद कर लोगे ना ये क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछेगा ना तो आप मार दोगे खड़ाक से और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है ना। देखिए, थोड़ा बहुत कुछ हमसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ कि जो चीज़ें मेरे में फिट हो जाएगी तो मैं वही यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। कुछ चीज़ें अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी। और हाँ, मैं चीज़ों को सुधारूँगा ज़रूर। आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट डे सही कर दूँगा, ठीक है ना। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को अभी हमने बताया एड्स दिवस मनाया जाता है। और 7
दिसंबर को क्या मनाया जाता है, फ्लैग डे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई, योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, इतना समझ गए। नेक्स्ट, कौन सी धातु है जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से किसको काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को चाकू से काटा जाता है। ये क्या है, सोडियम क्या है भाई, ये क्षारीय धातु है, ठीक है ना, जो क्षारीय धातु है उसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं इन सभी ऑप्शंस पर, तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्स बता सकता हूँ, लेकिन आगे इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। रामायण के लेखक कौन थे, रामायण के लेखक कौन थे, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे, ठीक है ना। और कालिदास की भी देखिए बात करते हैं तो बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, कुमार संभवम हो गया, फिर से बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। और महाभारत के महाभारत महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कनिष्क ये कुषाण वंश के शासक हैं, कुषाण वंश, ध्यान दीजिएगा, कनिष्क किससे रिलेटेड है, कुषाण वंश से रिलेटेड है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना, ये उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। और वैसे देखो बताना चाहूँगा तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस तरीके से देखिए पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं खुद बता दूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टाइम पास हो जाएगा। तमिलनाडु का चेन्नई है, देखिए इसमें लिखने में भी टाइम पास हो रहा है। केरला का तिरुअनंतपुरम है। तो इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आगे की भी जो भी क्लासेस आएंगी तो उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका जो राइट आंसर होगा मैं यहाँ सीधे क्लिक करूँगा, आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, थोड़ा सा आप अपने स्पीड में रहना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कहाँ, कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ में है, ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म देखिए भाई, मैंने आपको मृत्यु बताया, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म लुम्बिनी, ये लुम्बिनी जो देख रहे हैं ना, ये कहाँ पर है, नेपाल में है, ये कहाँ पर है, नेपाल में। यहीं पर इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी जगह पर, ठीक है ना। और भी चीज़ें यहाँ पर देखिए, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, सारनाथ में पहला उपदेश। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, गया में हुआ, गया कहाँ है, बिहार में है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है, ऐसे सवाल आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं भाई। देखिए एसएससी जीडी में ऐसे सवाल बहुत कम चांस है कि आते हैं, लेकिन हाँ आर्मी के पेपर में आज भी 99% चांसेस है कि ऐसे ही पेपर आते हैं, नेवी में ऐसे ही पेपर आते हैं, कोस्ट गार्ड में ऐसे ही पेपर आते हैं, एयरफोर्स में ऐसे हैं। थोड़ा सा जो एसएससी जीडी का लेवल है ना, थोड़ा सा टफ रहेगा, जो कि मैं आगे जो करवा रहा हूँ आप करते जाइए, आपका बेस तैयार होते जाएगा, ठीक है ना, आपका बेस तैयार होते जाएगा। आप देखो चीज़ें आपको पता ही नहीं लगने दूंगा ना कि आपके पास, कि जैसे कुछ आपके पास नॉलेज हो गया। सच बता रहा हूँ, जब मैं भी भाई पढ़ाई किया हूँ तो कहीं ना कहीं शुरुआत में मैं भी स्टार्ट किया हूँ किसी की वीडियो देखकर या फिर बुक से पढ़कर, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में मेरे पास 100 जीके या 150 जीके का क्वेश्चन याद होंगे, लेकिन आज के डेट में लगभग लगभग पता चलता है कि हाँ लगभग लगभग क्वेश्चन याद ही हैं। तो धीरे धीरे क्या है ना कि आप जब भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना,
तो आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार उत्पन्न हो जाएगा, भंडार इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप पेपर को एकदम अच्छे से उड़ाने लगोगे, ठीक है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का भी पूछेगा तो 5 साल का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पूछेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का शासनकाल 4 साल का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक बहुत ही फेमस है बुक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय की पुस्तकें हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी हो जाएगा राइट आंसर। अगर कहा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है, ठीक है ना, सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? सबसे पवित्र नदी। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, आयरन मैन। लौह पुरुष किसे कहा जाता है भाई? देश का लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनको सरदार की उपाधि किसने दिया? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोग हैं जिनकी उपनाम, देखिए ये जो पूछा जाता है ना कॉमन नेम, जैसे उपनाम, जैसे लौह पुरुष सरदार पटेल को कहते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं, क्या? चाचा जी बोलते हैं। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? बापू बोलते हैं, बापू बोलते हैं। फिर से महात्मा बोलते हैं, बापू बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको? राष्ट्रपिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। और लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। इनको आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग कॉमन नेम करेंगे ना, कॉमन नेम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉमन नेम ये एक टॉपिक है सामान्य नाम में। देखिए इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट जो भी पर्सनालिटी होते हैं उनके बारे में कॉमन नेम हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है? गोल गुंबद जो है ये बीजापुर में है। कहाँ? बीजापुर, ये कर्नाटक में। कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बीजापुर कहाँ है भाई? कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना। और फेमस है ताजमहल, पता ही होगा ताजमहल कहाँ पर है भाई। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
और पुरातात्विक स्थल से रिलेटेड हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एक लोथल आपको बहुत बार पूछा जाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो लोथल। और लोथल कहाँ है? अभी गुजरात में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है भाई? 10 साल के बाद होता है। कितना? 10 साल। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? देखिए, डाक प्रणाली में हम लोग का देश भारत सबसे आगे है। हम लोग का जो देश है भारत देश सबसे आगे है, ठीक है ना, डाक प्रणाली में। ध्यान दीजिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है भाई? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है भाई? देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। कहाँ? देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? देखिए, प्रथम मुगल शासक कहा जा रहा है तो बाबर हो जाएगा राइट आंसर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। और आपको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा, ठीक है ना। उसी समय से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में स्थाप भारत में अस्तित्व बना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है कंप्लीट हुआ। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आई हो तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा भाई। और आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना। आप शेयर ज़रूर कर देना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।